गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड 2024 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मेरे पास सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट हो रहा है अपने इसी चैनल प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक के लिए। और ये बोर्ड स्पेशली फोकस किया जा रहा है अभी इस सीरीज़ के अंदर 12th वालों को। 10th वालों के लिए तो 15 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उनकी तो मुझे चिंता है ही नहीं किसी तरीके से। आप लोगों की ज़्यादा चिंता 12th वालों जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं मेरे थ्रू, क्योंकि आप लोगों के 1 लाख कमेंट आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा भर भर के कमेंट आती है कि आप रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करो, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करो, हमारे एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है। तो भाई 2 महीने में आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जो भी प्लेलिस्ट अब बनेगी उसी प्लेलिस्ट को आप देखना। फिलहाल जो आज पढ़ाया जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी फिजिक्स के, वो पढ़ाया जाएगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर भी आप रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अच्छा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें सबसे पहला आएंगे एमसीक्यूज। आपको एमसीक्यू मिलेंगे। हाँ, तरीका वही होगा कि हर एक क्वेश्चन की एक इंडिविजुअल वीडियो होगी। रीज़न बहुत सारे इस चीज़ के लिए कि हर एक क्वेश्चन की इंडिविजुअल वीडियो क्यों बनाई जा रही है। बहुत सारे रीज़न में एक रीज़न ये भी है कि अगर आप 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन के आपको थंबनेल दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आप इतने टैलेंटेड हो कि आपसे 8 क्वेश्चन आते हो। अगर आपसे 8 क्वेश्चन आते होंगे तो सिर्फ आप 2 क्वेश्चंस की वीडियो देखोगे जो आपसे नहीं आते, जिसमें आपको डाउट भी है। तो आप उन 2 क्वेश्चंस की वीडियो देख लोगे, तो बाकी जो 8 क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट होता वो नहीं होगा, वो आपका कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा। तो दैट्स वाई दिस इज़ द मेन है ना रीज़न जिसकी वजह से मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस की वीडियो बनाता हूँ। प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। प्लेलिस्ट आपको देखो, पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको कॉमन सेंस की बात है। आज के दौर में प्लेलिस्ट एक तरह का फोल्डर होता जिसमें एक ही तरह के या एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिलहाल अब जो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ वो एक ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। रे ऑप्टिक्स होगा उस प्लेलिस्ट के अंदर लिखा हुआ, और रे ऑप्टिक्स के अंदर भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब चाहे उसमें एमसीक्यू हो या फिर वेरी शॉर्ट हो लॉन्ग हो, सब कुछ उसी के अंदर ही होगा। इससे पहले अगर मैं एसएल अरोड़ा कवर कराता हूँ तो मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की एक अलग प्लेलिस्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस की एक अलग प्लेलिस्ट होती है, और न्यूमेरिकल्स की तो एक अलग प्लेलिस्ट चलती ही है। ठीक है, तो वो एक अलग केस है। वो उन बच्चों के लिए है जो पहले से ही स्टडी करते हुए आ रहे हैं। वो अगर उन्हें न्यूमेरिकल्स देखने तो न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट खोल ले, एसएल अरोड़ा की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। लेकिन यहाँ पर इतने सारे न्यूमेरिकल ना पढ़ के आप इतने सारे न्यूमेरिकल पढ़ोगे, वो भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये किसके लिए है? ये सीबीएसई के लिए है, ये आईएससी के लिए है, और ये स्टेट बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड भी स्टेट बोर्ड ही है, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को करें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जो भी इस प्लेलिस्ट के अंदर आएँ सब कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी होंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, नो डाउट बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। एक ही प्लेलिस्ट है, इसी प्लेलिस्ट को अपडेट करता रहूँगा, ध्यान से आप देखते रहना डेली बेसिस पर। तो सबसे पहला आता है ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या पैटर्न है, एमसीक्यू है, फिर वेरी शॉर्ट पढ़ेंगे। अब वेरी शॉर्ट के अंदर कुछ शॉर्ट्स जो होते हैं वो थियोरेटिकल होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो छोटे है ना, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको देख लेंगे। अगर बात करें कि शॉर्ट में, ये तो वेरी शॉर्ट हो गए, फिर आते हैं शॉर्ट, इसमें थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों चलते हैं, 3-3 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो बनते हैं। फिर इसके बाद आता है लॉन्ग में थियोरेटिकल, जिसमें डेरिवेशन आपको सोल्व करके दिखाने हैं, और साथ में न्यूमेरिकल। सब कुछ देखो, ऑल आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो आप कहीं नहीं भटके, न इधर जाए न उधर, आप प्लेलिस्ट को देखते रहें। एक चीज़ और, आपने देखा होगा जब मैं एसएल अरोड़ा कवर कराता हूं तो हर एक टॉपिक, मान लेते हैं मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कराएं, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का एक ही थंबनेल होगा। अगर आपने देखा हो, और आपने बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने नोट किया हो, अगर मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको 80, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, मान लेते हैं मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए ऑल्टरनेटिंग करंट के, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का एक सा थंबनेल होगा। तो थंबनेल देख के भी आप पहचान सकते हैं कि ये वेरी शॉर्ट है, और मैं लिख भी देता हूँ ऊपर को कि ये वेरी शॉर्ट है या लॉन्ग है या न्यूमेरिकल है, सब कुछ लिख देता हूँ। तो आप ये देखें कि एक ही तरह के टॉपिक का एक ही थंबनेल होगा। फिलहाल ये जो प्लेलिस्ट बनेगी इसका पूरी का एक ही थंबनेल होगा, एक ही थंबनेल होगा। क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे बस, हर एक थंबनेल में अलग अलग क्वेश्चन, बाकी मेन सब कुछ लिखा हुआ सेम होगा। ध्यान रखना, उसके रंग से ही आप पहचान जाओगे कि हाँ ये रे ऑप्टिक्स चल रही है। चलो टाइम वेस्ट करते नहीं है,
जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया, काम की बातें बताएंगे, आप लोगों के जानने के लिए बातें बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा। देखो 2012-2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग तैयार रहें, हो सकता है 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे कह रहा द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ ग्लास विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विल बी। देखो आपसे कह रहा है कि एयर के अंदर ये स्पीड ऑफ लाइट है, और आपको अब एक और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बतानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो नो डाउट जब भी आपको किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पूछे तो क्या फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला हर तरह के क्वेश्चन के लिए ख़त्म हो जाएगा जो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर आप इसके थियोरेटिकल लेक्चर्स बना दो। भाई थियोरेटिकल लेक्चर्स तो यूट्यूब पर भरमार है, आप जहाँ देखोगे थियोरेटिकल लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर हाँ आपको मुझसे ही पढ़ना है स्पेशली तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन न्यूमेरिकल कोई नहीं कराता। न्यूमेरिकल से सब बचते हैं, सब डरते हैं, और इतने सारे न्यूमेरिकल कहाँ तक सोल्व कराएं। लेकिन अपना ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल ही सोल्व करवा रहा है, आपकी जो पर्सनल डाउट है वो सब देख रहा है। तो ये थोड़ा इस पर फोकस कर लेने दें, उसके बाद आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। हो सकता है आप वो खुश नसीब बंदे नहीं हैं जिन्हें हमारे लेक्चर्स देखने मिले, कोई नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन तो लेक्चर्स देखेगी। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं। आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आप जब किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बताते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको आप सी कहते हो, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जिस भी मीडियम में आपसे स्पीड पूछे लाइट की, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करो, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम दे रखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाय द वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास है 1.5। अब देखो 1.5 3 डिवाइड कर रहा है या 3 को डिवाइड कर रहा है 1.5, तो 1.5 से 3 जो है वो 2 टाइम चला जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और मीडियम वो आपका गिलास है, कितनी हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको सिखाया समझाया, वरना मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता। कैसा आ जाता, आप दिमाग लगाते हैं, ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम में पूछ रहा, तो जो एयर के अंदर वेलोसिटी है उसको डिवाइड कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। 3 × 10⁸ था, 1.5 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम चला जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, हो सकता है अब आगे भी पूछ ले। अच्छा क्वेश्चन है, चलो पहला MCQ फिनिश, अगले MCQ की तरफ को चलते हैं।